नमस्कार दोस्तों, मैं जनरल अवेयरनेस या सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर चल रहा हूं, जिसमें मैंने यूपी, एससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, पैट और सीडीएस, एनडीए और आरआरबी, एनटीपीसी और सभी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश कर दिया है। आज मैं इतिहास से रिलेटेड बौद्ध धर्म से रिलेटेड 10वीं वीडियो लेकर आ गया हूँ। जिन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, एक बात और आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहोगे तो आप किसी भी कंपटीशन में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकोगे। और दोस्तों, एक बात और बता दें आपको कि जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो एनसीईआरटी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और मेरा निरंतर यही प्रयास है कि मैं आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ और आपकी तैयारी में बेहतर तरीके से करवाऊंगा। और बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 171, नैरात्मवाद सिद्धांत है। जो नैरात्मवाद सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? एक तरीके से देखा जाए तो इस प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि नैरात्मवाद सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सांख्य दर्शन का है, या बी वेदांत दर्शन का है, या सी जैन दर्शन का है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सॉरी, यहाँ पर गलती से यहाँ पर वेदांत लिख गया है, यहाँ पर आएगा बौद्ध धर्म। ये गलती से मिस्टेक हो गई है, इसलिए सॉरी। यहाँ पर आएगा बौद्ध दर्शन का। को जो ये मतलब ये क्या है कि ये क्या है, बौद्ध दर्शन का, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि नैरात्मवाद जो सिद्धांत है वो बौद्ध दर्शन का है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और इसके बारे में और जान लेते हैं कि बौद्ध दर्शन में नैरात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीतीय समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है और इसे अनात्मवाद भी कहते हैं। और कुछ विचारकों के मतानुसार यह क्या है कि अनात्मवाद का सिद्धांत जो है वो केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। और वस्तुतः यदि देखा जाए तो इससे क्या होता है कि आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि जब गौतम बुद्ध कहते हैं कि सर्व अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। कि इसका क्या अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। और द्रव्यता, एकता, तादात्म्य एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र हैं। इसलिए हमारा क्या है कि जो नैरात्मवाद सिद्धांत है वो बौद्ध दर्शन का है, इसलिए हमारा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 172, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? कि जो संसार है वो अस्थिर और क्षणिक है का इनमें जो नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किससे संबंध है? ऑप्शन ए बौद्ध, बी जैन, सी गीता, डी वेदांत। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है बौद्ध। कि जो संसार अस्थिर और क्षणिक है वो किससे संबंध है? बौद्ध से। और इसके बारे में और जान लेते हैं कि बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। कि जो बौद्ध दर्शन है उसमें क्या है कि क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। और एक बार और देख लेते हैं कि बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने क्या है कि अपने आप ही अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और क्षणिकवाद अनित्यतावाद का तार्किक विकास है। जो क्षणिकवाद है वो क्या है कि अनित्यतावाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 173, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों, ये प्रश्न क्या है, घुमा कर आया। हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो क्षणिकवाद का प्रतिपादन था वो किसने किया था। ऑप्शन ए बुद्ध ने, बी जैन ने, या सी चाणक्य ने, या डी न्याय ने। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन
ए करेक्ट आंसर है बुद्ध ने। इसके बारे में हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं और इसके बारे में और जान लेते हैं कि क्षणिकवाद का जो सिद्धांत है वो बौद्ध दर्शन से संबंधित है और क्षणिकवाद अनित्यतावाद का तार्किक विकास है जो बुद्धोत्तर बौद्ध दर्शन में अस्तित्व में आया। और बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी स्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायी तत्व एवं क्षणिक तत्व में भेद किया है और उन्होंने देखा जाए तो एक बात और कही थी कि आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा है और महात्मा बुद्ध ने कहा है कि आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा है। इसलिए जो क्षणिकवाद का जो प्रतिपादन था वो बुद्ध ने किया था, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 174। सर एडविन एनार्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है कि जो ये है कि जो मतलब क्या है कि सर एडविन एनार्ड की जो पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। ऑप्शन ए दिव्य अवदान पर, बी ललित विस्तार पर, सी सुत्त पिटक पर, डी अभिधम पिटक पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ललित विस्तार पर। जो सर एडविन एनार्ड की जो पुस्तक है द लाइट ऑफ द एशिया आधारित किस पर है? ललित विस्तार पर आधारित है। और इसके बारे में और जान लेते हैं कि सर एडविन एनार्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। जो ललित विस्तार है उसकी विषय वस्तु पर आधारित है और इस पुस्तक का प्रकाशन सन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया था। कि जो मतलब ये पुस्तक है इसका प्रकाशन जो है सन 1869 ईस्वी में लंदन में किया गया था। और ये जो लाइट ऑफ एशिया है मतलब इस प्रकार भी आ सकता है प्रश्न, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? वो थे हमारे महात्मा बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया मतलब एशिया की पूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 175। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जो हमारा देश है कि देश में क्या है कि निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म ने, बी जैन धर्म ने, सी पारसी धर्म ने, डी भागवत धर्म में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है यानी बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म ने क्या है कि हमारे देश में यानी भारत में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। और इसके बारे में और जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी और महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की। और जो ये बौद्ध धर्म था मतलब कि दो भागों में बट गया था, महायान और हीनयान। तो महायानियों ने क्या था कि सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की। इसलिए हमारा जो क्या है कि देश में क्या है किसने मूर्ति पूजा आरंभ की, इसलिए बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर है, इसलिए ऑप्शन ए सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 176 कि बौद्ध धर्म के जो हीनयान और महायान हैं संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? अभी हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि बौद्ध धर्म में क्या है कि हीनयान और महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ए अहिंसा पर बल, बी जाति रहित समाज, सी देवी देवताओं की पूजा या डी स्तूप पूजा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यानी देवी देवताओं की पूजा। जो बौद्ध धर्म के जो हीनयान और महायान संप्रदाय हैं उनमें क्या सर्वाधिक मौलिक अंतर है? देवी देवताओं की पूजा। और इसके बारे में और जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म के जो हीनयान और महायान है संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? देवी देवताओं की पूजा था। और हीनयान में क्या है कि बुद्ध को क्या है एक महापुरुष माना जाता है कि जो मतलब माना जाता था। जो महायान है मतलब जो क्या है महात्मा बुद्ध जी के मतलब बौद्ध धर्म का जो महायान है उसमें क्या है हीनयान जो है उसमें क्या है कि महात्मा बुद्ध को क्या माना जाता है? एक महापुरुष माना जाता है। जबकि जो महायान है महायान में उन्हें एक देवता माना गया है। किसमें? महायान में उन्हें एक देवता माना गया है तथा उनकी पूजा की जाने लगी। और उसी समय से क्या है कि उनकी पूजा की जाने लगी और इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। जब उन महायानों ने क्या कि पूजा आरंभ कर दी तो उसके साथ साथ ही बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। और हीनयान और महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 177 कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? जो महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध जो थे उनको क्या एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए अशोक, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी
हर्षवर्धन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है कनिष्क। कि जो महात्मा बुद्ध हैं, माननीय गौतम बुद्ध हैं, को एक देवता का स्थान कनिष्क राजा के युग में प्राप्त हुआ। और इसके बारे में और जान लेते हैं कि कनिष्क के शासनकाल में जो संपन्न, मतलब कनिष्क के शासनकाल में जो हुई थी चतुर्थ बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म जो था हीनयान एवं महायान नामक दो संप्रदाय में स्पष्ट हो गया, मतलब बढ़ गया, विभक्त हो गया या। और महायान शाखा में क्या है, बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। और इसी प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत यदि देखा जाए तो बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। इसे एक बार और देख लेते हैं कि जो कनिष्क का शासनकाल था उस समय क्या हुआ था कि चतुर्थ बौद्ध संहिता हुई थी और बौद्ध धर्म जो है क्या हुआ था, हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। और महायान शाखा में क्या है, बुद्ध को देवता माना गया और तथा उनकी पूजा की जाने लगी और साथ ही साथ उनकी पूजा की जाने लगी। और इस प्रकार क्या है कि कनिष्क के काल में यानी शासन काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 178। भाई भारत में पहले जिस मानव की प्रतिमाओं की पूजा 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 गया वह थी, मतलब भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह था। ऑप्शन ए ब्रह्मा की, बी विष्णु की, सी बुद्ध की या डी विष्णु की। तो दोस्तों इसकी सही उत्तर है इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है बुद्ध की। कि जो मतलब भारत में क्या है, सबसे पहले क्या है कि बुद्ध की प्रतिमाओं को पूजा गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और इसके बारे में हमने मतलब पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं और इसके बारे में और जान लेते हैं कि भारत में सबसे पहले क्या हुआ था कि बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई और बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। और ये प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि बुद्ध की प्रतिमाओं को मतलब किस धर्म, मतलब किस संप्रदाय के लोगों ने स्थापित करके उनकी पूजा आरंभ की। तो दोस्तों इसका मतलब इस तरीके से आ सकता है प्रश्न, तो किसके उस मतलब किस संप्रदाय के लोगों ने की थी, वो थे महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा आरंभ की। इस प्रकार भी आ सकता है। और भारत में सबसे पहले मतलब मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी, वह कौन थे, वो थे बुद्ध की मूर्ति थी, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 179। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध ने बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। यहाँ बुद्ध के आएगा कि गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। ए अभय, बी ध्यान, सी धर्मचक्र या डी भूमि स्पर्श। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है, यानी धर्मचक्र। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि जो गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत जो है वो एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। जो क्या है कि जो गांधार कला की जो उत्पत्ति का स्रोत है वो एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। और इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। कि जो मतलब इस कला का जो मतलब इस शैली की जो कला का प्रमुख विषय है वो महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। और इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, और इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और दरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया। और जो इसमें मतलब हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 180। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी या बनाई गई। कि बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा थी उन्हें क्या है कि निम्न में से किस काल में बनाई गई। ऑप्शन ए गुप्त काल में, बी कुषाण काल में, सी मौर्य काल में या डी गुप्तोत्तर काल में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है, कुषाण काल में। जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा थी वो कुषाण काल में बनाई गई। और इसके बारे में जान लेते हैं कि कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत, कि जो कुषाण काल था उसमें क्या था कि गांधार एवं मथुरा शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। और वी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। एक बार वो जान लेते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि इसमें देखते हैं कि कुषाण काल में क्या हुआ था कि गांधार एवं मथुरा शैली कला के तहत जो हुआ था कि बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। और वी एस जो अग्रवाल ने क्या थे कि मतलब वी एस अग्रवाल ने के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। इसलिए हमारे क्या ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कुषाण काल में क्या हुआ था कि इनकी खड़ी और बैठी मतलब बैठी हुई मुद्रा में इनकी वो बनाई गई थी मूर्तियां। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 181, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति संबंधित है कि जो भूमि स्पर्श मुद्रा है कि जो सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति संबंधित है। यहाँ गलती से दे रह गया है, मूर्ति है संबंधित है। ए मौर्य काल से, बी सुंग काल से, सी कुषाण काल से या डी गुप्त काल से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है गुप्त काल से। और इसके बारे में और जान लेते हैं कि भूमि स्पर्श मुद्रा की जो सारनाथ की बुद्ध मूर्ति जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। और इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है वो गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मगन मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। एक बार वो देख लेते कि भूमि स्पर्श जो मुद्रा की जो सारनाथ की बुद्ध मूर्ति है वो गुप्त काल से संबंधित है। और इसकी जो आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है वो गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मगन मुद्रा भारतीय कला की सफलता का प्रदर्शन करती है। इसलिए हमारा मतलब जो गुप्त काल है वो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति से संबंधित है गुप्त काल से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 182, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया कि जो मतलब ये नीचे जो शासक दे रखे हैं चार, इनमें से किसने क्या है बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया। ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी कनिष्क, सी अशोक, डी पुष्यमित्र सुंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, यानी पुष्यमित्र सुंग ने क्या है कि बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया। और जो ये दे रखे हैं ऊपर तीनों हर्षवर्धन, कनिष्क और अशोक, इन्होंने क्या है कि बौद्ध मत के विस्तार में योगदान दिया। और जो पुष्यमित्र है इन्होंने योगदान नहीं दिया बौद्ध मत के विस्तार में। और इनके बारे मतलब जो विस्तार नहीं किया था तो पुष्यमित्र सुंग ने। तो इसके बारे में और जान लेते हैं कि अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने क्या था कि बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमा कर जहां एक और यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्श की जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे पुनः प्रतिष्ठा की। और इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। एक बार और देख लेते हैं कि जो ये अशोक हैं और कनिष्क हैं और हर्षवर्धन जो हैं इन्होंने क्या था कि बौद्ध धर्म के विकास में क्या था योगदान दिया था, जबकि जो सुंग वंश के संस्थापक हैं मतलब सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग ने क्या है कि मगध साम्राज्य पर अधिकार जमा कर जहाँ एक और यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की और साथ ही साथ वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर दी। और इससे क्या हुआ था कि वैदिक धर्म एवं आदर्शों की जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो मतलब जो अशोक के काल में उपेक्षित हो गए थे वैदिक धर्म एवं आदर्श मतलब वैदिक धर्म के आदर्श और ठीक है नहीं आदर्श जो उनके मतलब उपेक्षित हो गए थे वो पुनः प्रतिष्ठा की। और इसी कारण उसका काल मतलब पुष्यमित्र सुंग का जो काल है वो काल वैदिक मतलब जो काल है वो वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। और इसलिए हमारा ऑप्शन मतलब इन्होंने क्या था पुष्यमित्र सुंग ने उनका विस्तार नहीं किया था बौद्ध मत का, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 183, निम्न में से कौन से सुमेलित हैं कि जो निम्न में से क्या है कि कौन से सही सुमेलित हैं। ये दे रखे हैं जी, एक पॉइंट दे रखा है कि ए लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, 2 सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, 3 राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, 4 नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। तो दोस्तों मतलब इनमें से कौन से सही थे, इनमें से मतलब कूट हमें छांटना है तो इसमें से कूट कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, यानी 1, 2, 4। यानी जो ये है कि लोथल प्राचीन गोंदी क्षेत्र मतलब जो लोथल था उसमें क्या है कि जो मतलब खुदाई की गई थी तो उसमें क्या था एक प्राचीन गोदी क्षेत्र पाया गया था। और जो 2 दे रखा है ये क्या है कि सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, और सारनाथ में जो है महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था, इसलिए ये भी सही है।
मतलब सुमेलित है। और ये तीसरा जो दे रखा है अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, ये इसमें नहीं है, मतलब ये गलत है। कौन सा ये गलत है। और ये जो है नालंदा बौद्ध अभिधम का महान पीठ, मतलब जो नालंदा है वो बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, इसलिए हमारा क्या है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मतलब कूट जो है सी करेक्ट आंसर है। 1 2 3 4 मतलब लोथल क्या है प्राचीन गोदी क्षेत्र पाया गया था, और सारनाथ में बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश दिया गया था, और नालंदा में क्या था कि बौद्ध अधिगम का महान पीठ था, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सॉरी इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि सैंधव परास्थल क्या था कि लोथल गुजरात मतलब लोथल कहा था गुजरात में था से, मतलब लोथल से गोंदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं, और सारनाथ वो यानी वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश यानी धर्म चक्र परिवर्तन दिया था, और नालंदा बौद्ध अभिधम का जो महान पीठ था वो नालंदा में था। ठीक है जी। और यह मतलब जो महान पीठ था यह कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और ये जो अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है वो राजगीर में नहीं है, मतलब जो है वो राजगीर में नहीं है, वो किस में है सारनाथ में स्थित है। कि जो मतलब अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है वो राजगीर में नहीं है, वो किस में है सारनाथ में स्थित है, इसलिए ये हमारा गलत था, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 184, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। जो महायान है बौद्ध धर्म में महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। ए वज्रपाणी, बी मंजूश्री, सी पदमपाणी, सॉरी ये गलती से एक ही मात्रा इधर लगाई है, ये इधर है हमारी गलती हो गई थी, ये मतलब पदमपाणी, डी मैत्रेयी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, मतलब पदमपाणी। कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पदमपाणी के नाम से भी जाना जाता है, जानते हैं या। तो इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म जो था या बौद्ध धर्म दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है, कि जो अवलोकितेश्वर की स्थिति है वो महिमा मंडित है। उन लोगों ने मतलब उस समय जो लोग थे उन्होंने क्या था कि यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है, और बोधिसत्व अवलोकितेश्वर या पदमपाणी वैदिक युगीन देवता विष्णु हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है पदमपाणी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 185, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु तो अवतरित होंगे। ऑप्शन है अवलोकितेश्वर, बी लोकेश्वर, सी मैत्रेयी या डी पदमपाणी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है मैत्रेयी। ये दोस्तों प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पिछली बार ये जो क्वेश्चन रिपीट हुआ था मतलब किस तरीके से हुआ था कि किसे क्या है कि भावी बुद्ध कहा गया है, इस तरीके से आया था ये पिछले वीडियो में क्वेश्चन। तो इसलिए हमारा क्या है मैत्रेयी को कहा गया है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 186, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत, सॉरी ये गलती से रैस है गुंडी वाला, कि शैलकृत चैत्य गृह कहाँ स्थित है। जो हीनयान अवस्था का जो विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पीतलखोरा में, बी जुन्नार में, सी कारले में, डी बेदसा में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, यानी कारले में। जो हीनयान अवस्था का जो विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह है वो कारले में स्थित है। और इसके बारे में और जान लेते हैं कि यह क्या है कि पुणे यानी महाराष्ट्र के नावलिया मावल तालुका में स्थित है। और ये एक बात और जान लेते हैं कि यह कहाँ स्थित है, मतलब ये जो कारले मतलब ये क्या है कि जो विशालतम शैलकृत चैत्य गृह कारले में स्थित है, ये तो हमें पता है। और यह कहाँ है, मतलब कारले कहाँ है, यह कहाँ है कि यह पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है, मतलब महाराष्ट्र के पुणे तालुका में स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 87 प्रश्न नंबर 187 कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था।
कि जो प्रथम शताब्दी ईस्वी थी उसमें क्या है कि किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। ऑप्शन ए असंग, बी अश्वघोष, सी वसुमित्र, डी नागार्जुन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, यानी नागार्जुन को। प्रथम शताब्दी ईस्वी में क्या है कि नागार्जुन को, ये भारतीय बौद्ध भिक्षुक थे, उन्हें चीन भेजा गया था। और जानकारी कर लेते हैं कि नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। जो नागार्जुन था वो क्या था कि कनिष्क के शासन मतलब कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका, मतलब इसकी एक पुस्तक थी माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उसमें क्या था, इन्होंने क्या था, माध्यमिक कारिका में नागार्जुन ने सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और चीनी मान्यता के अनुसार यदि देखा जाए तो नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। कि मतलब इस तरीके से जा सकता है कि चीनी मान्यता के अनुसार किसने क्या है कि चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की, तो किसने की थी, नागार्जुन ने। और प्रथम शताब्दी ईस्वी में क्या है, भारतीय बौद्ध भिक्षुक चीन गया था, वो भी थे नागार्जुन। इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 188, कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। कि निम्नलिखित में क्या है कि किसमें क्या है कि शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्वों का अंकन मिलता है। ऑप्शन ए अजंता में, बी एलोरा में, सी कन्हेरी में, या डी कार्ले में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है, यानी कन्हेरी में। कन्हेरी में क्या है कि 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। और इसके बारे में और जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सलसेती द्वीप में स्थित, जो सलसेती द्वीप है उसमें स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। कि जो ये सलसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। और यह गुफाएं यह गुफाएं जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। और ये एक बात हो जाने कि यह गुफाएं जो हैं वो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित हैं। और प्राचीन अभिलेखों में कान्हा सहल, कृष्णगिरी, कान्हगिरी के नाम से भी उल्लिखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कि जो कन्हेरी था वो कान्हा सहल और कृष्णगिरी और कान्हगिरी के नाम से भी उल्लिखित कन्हेरी बौद्धों का क्या था, प्रमुख केंद्र था। और कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। और ये कहा था कि कन्हेरी में क्या था कि एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक गुफाओं का निर्माण हुआ है। और कन्हेरी गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। कि मतलब इनका स्थापना कब की गई थी, प्रथम शताब्दी ईस्वी में की गई थी और ये 11वीं शताब्दी तक रही। और इसके साथ साथ एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसमें क्या था कि गुफाओं की संख्या 41 में, मतलब जो गुफा की संख्या 41 में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है। क्या है कि गुफा संख्या जो 41 में अवलोकितेश्वर की रोचक मूर्ति स्थित है, जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। जिसमें क्या है कि 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। और यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। और यह यदि देखा जाए तो एक अलग प्रकार की अपनी भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है, मतलब एक ही ऐसी मूर्ति है कन्हेरी में। और एक चीज़ और देख लेते हैं कि इस रूप की उपासना जो थी वो चीनी तुर्किस्तान और कंबोडिया तथा जापान में 7वीं 8वीं सदी में लोकप्रिय थी। कि मतलब जो ये मूर्ति थी, इस रूप की जो उपासना थी वो चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं और 8वीं सदी में लोकप्रिय थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 189, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे। सॉरी यहाँ पर यह हमारा गलती से उधर कट गया है कि नागार्जुन थे किस बौद्ध संप्रदाय के थे। ए सौत्रांतिक, बी वैभाषिक, सी माध्यमिक, डी योगाचार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है माध्यमिक संप्रदाय के थे नागार्जुन। और एक बात और जाना थे कि नागार्जुन क्या थे, भारतीय बौद्ध दार्शनिक थे, भारतीय बौद्ध भिक्षुक थे। और इनकी जो रचना थी वो थी माध्यमिक कारिका। और इनकी एक रचना भी थी माध्यमिक कारिका। और इन्होंने क्या सापेक्षवाद को उसमें प्रस्तुत किया था। नागार्जुन की जो माध्यमिक कारिका थी, इन्होंने क्या था कि सापेक्षवाद में मतलब अपनी माध्यमिक कारिका रचना में क्या था, पुस्तक में सापेक्षता को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 190, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है। कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है के स्थापन का युग कौन सा है।
ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त या डी पाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है मतलब गुप्त। कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है क्या, जो स्थापना युग है वो गुप्त है, मतलब गुप्त युग में हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और इसके बारे में जान लेते हैं कि नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। मतलब उस समय में क्या था कि नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। और यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। और यह क्या है कि दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। और 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। कि जो 5वीं शताब्दी के मध्य में क्या था कि गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। और सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। जी ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि नालंदा विश्वविद्यालय क्या है कि सर्वप्रथम किसने दान दिया था, तो वो किसने दिया था, कुमार गुप्त प्रथम ने दिया था। और बाद में बुद्ध गुप्त ने, और फिर बाद में गत गुप्त ने, और फिर उसके बाद ये बुद्धगुप्त के बाद था। मतलब पहले किसने दिया था, कुमारगुप्त प्रथम ने, फिर उसके बाद बुद्धगुप्त ने, फिर तथागत गुप्त ने, और फिर बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। तो मतलब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसमें हुई, गुप्त युग में। तो दोस्तों हमारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड 11वीं वीडियो लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। 100% तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही कमेंट करना भी ना भूलें। और हमारे यूट्यूब चैनल पर टीजीटी, पीजीटी, पीटीआई, केवीएस और एनवीएस और एलटी मतलब सभी परीक्षाओं से रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं और तैयारी भी कर सकते हैं। और हमारे मतलब यूट्यूब चैनल पर आप सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भूगोल से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं और संविधान से रिलेटेड भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।